हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखी है, एंगेजमेंट विद एशियान इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी सेज मोदी। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात है ये किसने बोली? मोदी जी ने बोली। अब क्या बोली है वो हम पढ़ते हैं। तो लिखा है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब दोस्तों यहाँ पर है मीटिंग। किसके साथ? विद एशियान, यानी कि जो एशियान देश हैं दोस्तों उनके साथ मीटिंग है। वो क्या है? एन इम्पॉर्टेंट पिलर। पिलर का मतलब स्तंभ। तो एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्तंभ है किस चीज़ का? ऑफ इंडियाज़ पॉलिसी, इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो जो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, अब आप कहेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? तो दोस्तों हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई ये कौन सी पॉलिसी है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें क्या लेना देना इससे, है ना। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना पता है कि हाँ भाई कोई पॉलिसी है तो उसके लिए एशियन कंट्रीज से मीटिंग होना ये इम्पॉर्टेंट है, ये बात बताई गई है बस यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात किसने बोली? मोदी जी ने बोली। अब यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों, मेन आर्टिकल यहाँ से पढ़ते हैं। सो गाइज एक बात और बता दूं कि मैं इस चैनल पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको हम शॉर्ट में एशियान भी कह देते हैं। तो ये जो एशियान है इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है। पिलर का मतलब कि स्तंभ है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है किस चीज़ का? तो बताएगा ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। मतलब कि ये एशियान जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। सैड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बात बोली ऑन वेंसडे यानी कि बुधवार को। एज का मतलब जैसा कि या फिर क्योंकि ही लेफ्ट फॉर इंडोनेशिया, इन्होंने लेफ्ट फॉर का मतलब होता है रवाना हो जाना, मतलब जाना कहीं। तो लिखा है ना लेफ्ट फॉर इंडोनेशिया, यानी कि ये गए कहाँ गए? इंडोनेशिया। क्या करने के लिए? टू अटेंड द 20th एशियान इंडिया समिट। समिट का मतलब होता है मीटिंग। तो जो 20th जो है यानी कि 20वीं जो एशियान और इंडिया की जो समिट है यानी कि जो मीटिंग है उसको अटेंड करने गए, मतलब उसमें 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 शामिल होने के लिए गए, ठीक है। कहाँ गए? इंडोनेशिया के लिए गए। फिर देखिए लिखा है एंड 18th ईस्ट एशिया, और 18वीं कौन सी? ईस्ट एशिया सबमिट है जिसे हम EAS भी बोलते हैं, इन जकार्ता। तो ये दो मीटिंग है, इनको करने के लिए ये कहाँ गए हैं? क्या नाम है, मतलब ये इंडोनेशिया गए इसको अटेंड करने के लिए, और जकार्ता में ये मीटिंग हुई। दो चीज़ें बताई गई। देखिए फिर आगे लिखा है मिस्टर मोदी, जो मिस्टर मोदी यानी कि जो PM है हमारे, विल मीट, वो मिलेंगे विद लीडर्स से ऑफ द 10 एशियन कंट्रीज़, यानी कि जो वहाँ के। सो गाइज इसके जो एशियन जो कंट्रीज़ हैं उसके जो लीडर्स हैं, लीडर्स का मतलब जो उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह जो भी हैं उनके साथ मोदी जी मिलेंगे ऑन थर्सडे, ठीक है। फिर देखिए कॉमा लगा है फॉलोड बाय। फॉलोड बाय का यहाँ पे मतलब है कि इसके बाद क्या होगा। तो पहले तो ये होगा, फिर इसके बाद क्या होगा? द EAS मीटिंग, फिर इसके बाद EAS की मीटिंग होगी, ठीक है। EAS मीटिंग होगी, बैठक होगी। तो फॉलोड बाय हमें यही बता रहा है, पहले ये होगा फिर ये होगा। देखिए फिर आगे लिखा है विच इंक्लूड्स। अब विच किसके लिए आया है? इस मीटिंग के लिए, कि विच जो कि इंक्लूड करता है लीडर्स ऑफ ऑल एशियन नेशंस। तो जितने भी ये क्या नाम है, अच्छा दोस्तों ये जो विच आया है ना, ये वाला जो विच आया है, तो ये किसके लिए आया था? मैंने अभी बताया था ये इस मीटिंग के लिए आया है कि ये जो मीटिंग है ये इंक्लूड्स कर दिया, यानी कि शामिल करती है लीडर्स को, उन लीडर्स को, यानी कि PM हुए, प्रेसिडेंट वगैरह जो भी हैं, किसके PM या प्रेसिडेंट ऑफ ऑल एशियन नेशंस, यानी कि जितने भी एशियन नेशंस हैं, नेशंस का मतलब देश, तो जितने भी एशियन देश है उन सब के लीडर्स को, एंड और ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड US, इसके सबके लीडर्स को शामिल करती है। मतलब इसमें EAS मीटिंग में ये सब होंगे। देखिए फिर लिखा वाइल। वाइल का मतलब जब या फिर जबकि कह सकते हैं आप। मिस्टर मोदी, जो मिस्टर मोदी हैं, विल रिटर्न, वो वापस आएंगे इमीडिएटली आफ्टर। इमीडिएटली आफ्टर का मतलब है तुरंत बाद। द समिट्स, समिट्स का मतलब जो मीटिंग्स हैं यही जो ऊपर बताई गई, तो ये जो मीटिंग होगी उसके जब तुरंत बाद जब मोदी जी वापस आएंगे। सो एज टू का मतलब हो गया यहाँ पे
कि लिखा है ना, वाइल मोदी विल रिटर्न, यानी कि जब वो वापस आएंगे तुरंत बाद इन मीटिंग्स के साथ, सो एज टू बताता है कि मकसद क्या होगा। तो मकसद ये होगा टू बी इन दिल्ली, दिल्ली में होने के लिए, इन टाइम का मतलब समय रहते, तो समय रहते दिल्ली में होने के लिए, जब ये तुरंत वहाँ से वापस आएंगे, किस लिए, फॉर द अराइवल ऑफ गेस्ट, गेस्ट मतलब दोस्तों मेहमान, और यहाँ लिखा है कौन से मेहमान, तो ऑफ G20 समिट, जो G20 होने वाली है दोस्तों, तो उसके जो उस समिट का मतलब मैंने बता दिया मीटिंग, तो जो G20 में जो लोग आएंगे, मतलब जो लोग का मतलब जितने भी प्रेसिडेंट अमेरिका के ये सब जो भी आएंगे, ठीक है, तो इन्हीं को गेस्ट बोला गया है यहाँ पे। तो ये इनका अराइवल होगा, यानी कि इंडिया में पहुँचेंगे, तो इसलिए ये जल्दी से जल्दी वहाँ पे तुरंत वहाँ से वापस आ जाएंगे। कॉमा लगा है मैनी लीडर्स, यानी कि कई सारे जो लीडर्स हैं प्रेजेंट इन इंडोनेशिया, जो कि इंडोनेशिया में प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट का मतलब हो गया कि उपस्थित है, मौजूद है। एंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है जिनका नाम है जोको विदोदो हिमसेल्फ, यानी कि खुद, विल ऑल्सो ट्रैवल, वो भी ट्रैवल करेंगे टू दिल्ली, यानी कि वो भी दिल्ली आएंगे ऑन फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार को। देखिए फिर लिखा आई लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड का मतलब है इंतजार करना, तो आई लुक फॉरवर्ड यानी कि मैं इंतजार करता हूँ किस चीज़ का, टू डिस्कसिंग, यानी कि डिस्कस करने का, बातचीत करने का, विद एशियान, एशियान के साथ, एशियान लीडर्स जो, यानी कि एशियान जो देश हैं उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत करने का मैं इंतजार करता हूँ। और क्या डिस्कस करने का मतलब, जो बातचीत होगी किस पे होगी, द फ्यूचर कॉन्टोर्स। दोस्तों कॉन्टोर हम उसे कॉन्टोर का मतलब कह सकते हैं शेप, जैसे लिखा है फ्यूचर शेप, फ्यूचर कॉन्टोर्स, यानी कि किस तरह से फ्यूचर हमारा पूरा डिज़ाइन होगा, उसकी क्या बेसिक चीज़ें होंगी, उस सब को डिस्कस करने के लिए ऑफ आवर पार्टनरशिप, हमारी पार्टनरशिप की, हमारी जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, उसको, उसका जो फ्यूचर है, उसकी जो बातें हैं, कॉन्टोर्स का मतलब वही जो उसकी बातें हैं, उसकी जो शेप है, उसको डिस्कस करने के लिए मैं इंतजार करता हूँ। कॉमन लगा विच हैज़ नाउ, विच हैज़ नाउ का मतलब हो गया अब, नाउ का मतलब हो गया अब, और लिखा है ना विच हैज़ नाउ, देखिए कहाँ गए हम, विच हैज़ नाउ एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब कि प्रवेश कर चुकी है, तो विच हैज़ नाउ एंटर्ड इट्स फोर्थ डिकेड, डिकेड का मतलब होता है, एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, यहाँ पे लिखा है फोर्थ, यानी कि 40वें साल चल रहा है, ठीक है, मतलब 30 से 31 से लेकर 40 तक, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो ये विच हैज़ नाउ एंटर्ड, यानी कि जो अब एंटर कर चुकी है, यानी कि ये पार्टनरशिप के लिए ही बोला है दोस्तों, कि जो पार्टनरशिप है ये एंटर कर चुकी है अपने, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए लिखा है एंटर्ड इट्स फोर्थ डिकेड, ठीक है, एक डिकेड का मतलब 10 साल। देखिए फिर लिखा है एंगेजमेंट विद एशियान, यानी कि एशियान के साथ मीटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर, ये हमने हेडिंग में भी पढ़ा था कि एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, ठीक है। फिर आगे लिखा है ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। फिर देखिए लिखा द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है दोस्तों कि जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो, छोटी छोटी चीज़ें भी इंक्लूड हो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक का मतलब स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ है, रणनीति से। पार्टनरशिप का मतलब मैंने बता ही दिया कि रिलेशनशिप, तो ऐसी रिलेशनशिप जो कि स्ट्रेटेजी से जुड़ी हुई है और जिसमें बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी इंक्लूड है। एंटर्ड, वो एंटर कर गई है, यानी कि वो घुस गई है इनटू लास्ट ईयर, अपने आखिरी मतलब लास्ट ईयर में, ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप है, जो कि एंटर्ड का मतलब जो कि अब एंटर कर चुकी है लास्ट ईयर, अपने आखिरी साल में, हैज़ इंजेक्टेड, तो ये जो हैज़ भी इसके लिए आया है पार्टनरशिप के लिए दोस्तों, एंटर्ड भी पार्टनरशिप के लिए आया था, इंजेक्ट भी पार्टनरशिप के लिए आया है। एंटर्ड जो बता रहा है वो तो इसके बारे में अलग से जानकारी दे रहा है कि भाई ये पार्टनरशिप कौन सी है, जो कि एंटर कर चुकी है इनटू लास्ट ईयर, यानी कि आखिरी साल में, लास्ट ईयर लिखा है ना, एंटर्ड इनटू लास्ट ईयर, यानी कि आखिरी साल में एंटर कर चुकी है। तो इस पार्टनरशिप ने क्या किया है, हैज़ इंजेक्टेड। इंजेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने इंजेक्शन सुना होगा, इंजेक्शन क्या करता है, दवाई को अंदर डाल देता है शरीर के, तो यहाँ पे इंजेक्ट का मतलब वही है कि अंदर डाल देना। तो ये जो पार्टनरशिप है इसने अंदर डाल दिया है क्या, न्यू डायनामिज्म। डायनामिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ किसी के पास किसी स्थिति, कोई मतलब किसी स्थिति में डायनामिज्म है, इसका मतलब उसमें खूब एनर्जी है, खूब ज़्यादा एनर्जी है, खूब ऐसे आइडियाज़ हैं जो बहुत एक्साइटिंग है, खूब जोश थोश से, मतलब बिल्कुल जोश से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे ये बोले कि जो पार्टनरशिप है इसने इंजेक्ट कर दिया डायनामिज्म, यानी कि खूब एनर्जी भर दी है, किसमें, इन आवर टाइज, टाइज का मतलब जो हमारे रिलेशंस हैं उसमें एनर्जी भर दी है, ठीक है। सेड मिस्टर मोदी, ये जो बात कही किसने बोली, मिस्टर मोदी, जो हमारे मोदी जी हैं दोस्तों, उन्होंने बोली इन अ डिपार्चर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, डिपार्चर का मतलब होता है क्या, रवानगी,
कहीं कहीं निकल पड़ना। तो जब ये निकल रहे थे उस वक्त जो इन्होंने बयान दिया था उसमें ये बात बोली थी, इसलिए लिखा है डिपार्चर स्टेटमेंट। फिर लिखा है एडिंग। एडिंग का मतलब ये बात तो बोली थी, और आगे क्या बोला था वो बताएगा एडिंग। तो एडिंग दैट की ही होप्स, यानी कि उम्मीद करते हैं, टू डिस्कस किए, डिस्कस करेंगे मतलब बात करेंगे, किस बात क्या बात करेंगे, इश्यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंस टू द रीजन। रीजन मतलब ये जो इलाका है इसके जो इश्यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंस है, इश्यूज़ का मतलब मुद्दे, इंपॉर्टेंस दोस्तों आपको पता ही है जो जरूरी चीज़ें होती हैं। तो यानी कि जो जरूरी मुद्दे हैं इस रीजन के लिए उसको ये डिस्कस करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। ये बात भी मोदी जी ने बोली। अब देखिए जैसे लिखा है इंक्लूडिंग। अब ये जो मुद्दे हैं, जैसे जरूरी मुद्दे जो हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे, इनमें क्या क्या शामिल है, तो ये इंक्लूडिंग बताएगा। जैसे कि फूड हो गया, फूड एंड एनर्जी हो गई, मतलब फूड एनर्जी सिक्योरिटी हो गई, ये शामिल है। एनवायरनमेंट शामिल है इसमें, ठीक है, वातावरण। और हेल्थ शामिल है कि भाई हेल्थ पे बात होगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज लाना। तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब आजकल सब कुछ इंटरनेट पे जा रहा है, मोबाइल वोबाइल ये सब, इस पे बातचीत होगी, ठीक है। एट द EAS समिट, EAS समिट पर ये सारी बातें होंगी, ये सारे मेन मुद्दे हैं। और भी हैं कुछ, ये भी बताए, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा कंटिन्यूड ऑन पेज 10, यानी कि आगे की बात बताई गई। कंटिन्यूड ऑन पेज 10 यानी कि पेज नंबर 10 पर आगे की बात है। हमें तो दोस्तों बस यहीं तक ही पढ़ना था। हो सकता है आज आपको आर्टिकल थोड़ा अजीब सा लगा हो कि ये क्या क्या शब्द आ गए अजीब अजीब से, कि भाई EAS वगैरह ये क्या है। तो मैंने आपको दोस्तों पहले ही कहा कि ये एशियान EAS पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी टेंशन ना लें। हमें तो मेन इंग्लिश सीखनी है जो हम सीख चुके हैं इस आर्टिकल से, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। चलिए बाय।